आज थोड़ा सा हम विस्तृत चर्चा करेंगे चीजों के ऊपर, है ना। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो गूगल है, क्योंकि ये सारे गूगल कल्प है। तो गूगल का प्रमुख जो काम है वह है वेदना। शरीर में जो दर्द है उसको खत्म करने वाली इस तरह के गुण है गूगल में। स्वभाव है योगवाही। स्वभाव कैसा है? योगवाही का मतलब है किसी भी दूसरे गुण वाले दवाइयों के साथ मिल करके उसके गुणों को मल्टीपल करके बढ़ा देता है गूगल। यह यह जो गूगल है इसका प्रयोग हम धूप के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गूगल जो है वो कई प्रकार के इन्फेक्शन और इस तरह के कई प्रकार के जो बैक्टीरियल जो वायरस है उसके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है गुरुजी? जी, गूगल के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि सारे गूगल कल्प हैं। अब इसके गुण लिखिएगा जरा। गूगल किस तरह का गुण वाला है? तो लघु गुणी है। लघु का मतलब है वात और पित्त, ये दोनों जो दोष है इसमें लघु गुण विद्यमान है। ये कफ के गुरु गुण के विपरीत है लघु होने से। लघु होने से यह पृथ्वी तत्व के विपरीत है, जल तत्व के विपरीत है। अब आप खुद अंदाज लगाओ कि गूगल में जो लघु गुण है उसका प्रभाव शरीर में किन किन अवयवों में कहाँ कहाँ जा सकता है, किस तरह से जा सकता है। ये परमाणुओं को छोटा करने में, सुखाने में, हल्का करने में, लंघन जैसे कर्म करने के लिए लघु गुणों के बदौलत आगे काम करता है। यानी अगर गूगल ज्यादा प्रयोग हम करेंगे तो इससे इंसान का शरीर जल्दी पतला होगा, दुर्बल होगा। गूगल खुशबूदार चीज है ना, सुगंधित है। तो हर जो सुगंधित पदार्थ शरीर में सुगंध को उत्पादन करता है। महाभूत में गंध, यह पृथ्वी का तन्मात्रा है ना। गंध तन्मात्रा किसका है? पृथ्वी का है। अब देखो जरा, एक तरफ से लघु होने से पृथ्वी को माइनस कर रहा है, सुगंधित होने से उसी पृथ्वी को प्रोत्साहित भी कर रहा है, उसको कुछ पुनर्जीवन भी दे रहा है। यानी कि उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रख रहा है। जो जिसका इस तरह के पृथ्वी तत्व जिसका डाउन है उसको अपने सुगंध से वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा। और जिसका बहुत बड़ा हुआ है वो अपने लघु गुण से, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई शरीर में प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्था पाक के हिसाब से एडजस्ट होता है। एलोपैथ जैसा नहीं है कि डाला और जाकर के उसने एकदम रॉकेट की तरह काम किया, आगे देखा ना पीछे देखा, डम। आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं, उन्हें जीवतज्ञ ऐसा बताया गया है जड़ी बूटियों को। जीव यानी आत्म स्वरूप है ये, इनमें चेतना रहती है। इसीलिए जड़ी बूटियां कलेक्शन करने से पहले इनको निमंत्रण करने की ऐसी आयुर्वेद में परंपरा है कि जाओ एक रात पहले निमंत्रण दो, पूजन करो, उनको प्रार्थना करो कि महाराज आप अपने आयुर्वेदीय शक्तियों के साथ स्थित रहे, कल मैं आकर के खोद करके आपको लेके जाऊंगा, जिसके ऊपर भी प्रयोग करूंगा उसमें आप अपने शक्ति से, अपने प्रभाव से, अपने बल से, अपने गुणों से उसको, उसके शरीर को आप अच्छा करो। तो ये प्रार्थना यानी कि उसमें जीवितज्ञ, उसमें जीवन है, वनस्पति में चेतना है, वनस्पति सुनता है, वैद्यों के बातों को मानता है।
जैसा वैद्य चाहता है वैसा ही करता है। तो करने के पीछे इसके दोनों साइड के गुण है। अपनी सुगंध से पृथ्वी को बढ़ाता है, लघु से पृथ्वी को डाउन करता है। तो गूगल जब हम वहां पर डालते हैं तो वो देखता है कि भाई इसमें बढ़ाना है या घटाना है, उस हिसाब से काम करता है। देखो जड़ी बूटी और द्रव्यों की कैसी क्वालिटी है। गूगल में रुक्ष गुण भी है। अब रुक्ष गुण किसका है? वायु का है। तो गुग्गुल में दो गुण हो गया वातवर्धक, एक है वायु, एक है लघु और एक है रुक्ष। लघु और रुक्ष जब ये दोनों गुण रस में होता है तो उसका जो वीर्य और विपाक दोनों ही उष्ण और कटु होते हैं। ये हम पहले आयुर्वेद में पढ़ते आ चुके हैं ना। जिसका रस, जिसका गुण रस का लघु और रुक्ष हो, उसका वीर्य और विपाक भी उष्ण और ज्यादातर कटु ही होता है। तो गुग्गल का वीर्य है उष्ण, विपाक है कटु। इसका मतलब यह जबरदस्त कफ के विपरीत गुण वाला है। कफ के विपरीत गुण वाला है। वायु में देखो जरा, इसके तीक्ष्ण गुण है। यह रुक्ष, तीक्ष्ण, विशद और सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे स्रोतों से भी अंदर जा सकने वाली ऐसी गुण है। छोटे छोटे नस नाड़ियों के अंदर भी यह जा सकता है। इसके परमाणु घुस सकते हैं और जाके यह अपने गुणों से या जिस किसी दवाई के साथ योगवाही होकर के आया है, उस दवाई के माध्यम से उस जगह में जाकर के अपने रुक्ष, लघु, तीक्ष्ण, विशद और एक और गुण है जिसका नाम है सर। यह सर में सरकना, ये पित्त का एक गुण है। वायु में भी यह सर गुण होता है जल की अवस्था में। तो इस तरह से इसके हम लोगों ने गुण देखा। तो ज्यादातर जो गुण है वह वातवर्धक है, कफ सामक है। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली बात है, जो गुग्गुल है अगर नया होगा तो उसमें लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विशद, सूक्ष्म यह गुण अल्प मात्रा में होंगे, अल्प मात्रा में होंगे। नया गुग्गुल इंसान के शरीर को पोषण देता है, वृद्धि करता है, बल देता है, ऊर्जा देता है नया गुग्गुल। और पुराना गुग्गुल इंसान के शरीर में बल देता है, लेकिन पुराना जो गुग्गुल है वो उसमें रुक्ष, आपका कफ के विपरीत गुण उसमें होगा। पुराने गुग्गुल जितना पुराना होगा उतना उसमें वायु के कर्म और गुण होंगे जितना पुराना होगा। तो अब आपने देखना है, अगर आप खुद, इसीलिए कोई भी आयुर्वेदिक दवाई किसी फार्मेसी से लेने की बात कभी बनती नहीं है, तुक नहीं बनता। इसीलिए नहीं बनता, पहली बात तो गूगल सही डालते हैं कि नहीं इसका कोई अंदाजा नहीं। दूसरे नंबर में अगर सही डाला भी है तो ये मालूम नहीं है कि वो पुराना है या नया है। आपके पास एक पेशेंट आया, उसको मेदो रोग हो रखा है, उसको यानी कि उसको मोटापा बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप त्रयोदशांग गुग्गल हो या त्रिफला हो, त्रिफलादि गुग्गुल हो, ये मेडिसिन अगर आप बना करके उसको देना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बहुत पुराना गुग्गुल यहाँ मिल जाए। क्यों? जितना पुराना होगा उसमें उतना वायु के लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विशद, सर, सूक्ष्म आदि गुण उसमें होंगे। वात के कर्म को करने वाले गुण होंगे पुराने में। और जितना नया होगा उसमें वात के इस तरह के कर्म करने वाले गुण कम होंगे। उसमें कफ की वृद्धि तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ पोषण करने वाला, बल देने वाला, इस तरह के कर्म उसमें नए गूगल में हो। ठीक है।
तो देखो रस है इसका दो, तिक्ता और कटु। गुण हमने बताया। अब हम देखेंगे रस, कौन सा रस है? तिक्ता और कटु। ये किस रस, किसके ऊपर काम करता है? महाभूत बताओ जरा। तिक्त का महाभूत क्या है? बलदेव जी? अच्छा बलदेव जी नहीं, कोई बताया जरा तिक्त का महाभूत आकाश। भी? आकाश, वायु। आकाश। आकाश। आकाश और वायु। कटु का क्या है? वायु और अग्नि। अग्नि। हाँ। नमो बेबी आप बताइए। यानी कि तिक्त और कटु रस होने का मतलब होता है जो गुग्गुल है उसमें आकाश, अग्नि और वायु, ये तीन महाभूत है। आकाश, अग्नि और वायु तीन महाभूत है। इसका मतलब है वात के कर्म ज्यादा है, पित्त के कर्म थोड़ा कम है गुग्गुल में। इसका मतलब हम क्या लेके चलेंगे? इसका विपाक है कटु, इसका रस है तिक्त कटु और वीर्य है उष्ण। इसका मतलब क्या समझेंगे? हमारे शरीर में जो तृतीय अवस्था पाक है ये उसको प्रॉपर तरीका से निर्माण करने वाला है। ध्यान से समझने वाली चीज है। गुग्गुल क्या है? अपने रस से, गुण से, विपाक और वीर्य जो वात के कर्म को करने वाला है, यह क्या करेगा? ये इंसान के शरीर में तृतीय अवस्था पाक को प्रॉपर डिजाइन करेगा, डिसाइड करेगा, तैयार करेगा, निर्माण करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह शुद्ध वायु का निर्माण करेगा। शुद्ध वायु के निर्माण होने से क्या होगा? शरीर में वायु के गुणों की हानि होने की वजह से कफ और पित्त जो उत्पात मचा रहे थे, जैसे अगर मैं कहूं भाई ट्यूमर, कैंसर, गुल्म, प्रमेह, मंदाग्नि, ग्रहणी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वंध्यत्व, इनफर्टिलिटी, ये क्या है? वायु के कर्म की अभाव होने से हो रहा है। किसी के ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, किसी को ओसीडी हो रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है। इन सभी रोगों में तृतीय अवस्था की कमी की वजह से हो रहा है। वहां कटुरस की हानि हो रही है जिसकी वजह से हो रहा है। किसी आदमी के हेयर फॉल हो रहा है, किसी आदमी के हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल होने के पीछे का शरीर में संप्राप्ति क्या हो सकता है? कैसे हमें सोचना चाहिए? किसी का हेयर फॉल हो रहा है, इसका मतलब है हम क्या देखेंगे कि भैया जो बाल है, बाल कहाँ से निर्माण होता है? बाल का निर्माणक कौन है? अस्थि धातु। अस्थि धातु। अस्थि धातु जो है उसका रिलेशन पुरुष धरा कला के साथ होता है। अस्थि धातु का निर्माण किससे होता है? पुरुष। अस्थि धरा कला स एव पुरुष धरा कला। जो अस्थि धरा कला है यानी हमारे शरीर में जो मल है, जो स्टूल है, उसका रिलेशन हमारे हड्डियों से है। जैसा जैसा मल वैसा वैसा अस्थि। तो अस्थि का संबंध मल के साथ है। और मल और अस्थि, मल कहाँ रहता है? पक्वाशय में, वस्ति स्थान में। और वायु का स्थान पक्वाशय है और अस्थि धातु भी है। हाँ वो बैटरी वाली गाड़ी है ना, उसमें नहीं आती क्या आवाज है कि नहीं ये बताइए जरा। इसको ना नोट करने वाली बात नहीं, इसको जस्ट समझने वाली बात है। पहले समझना है फिर जो अपने हिसाब से नोट करना है। यानी एक व्यक्ति आया कि सर हेयर फॉल हो रहा है बार बार। हमारे शरीर की जो अगला वाला जो भाग है मैंने बताया था, यह हमारा पित्त का एरिया है। ये अगला वाला जो भाग है ये कफ का एरिया है। ये हमारा मांस धातु का एरिया है। ये हमारा मज्जा धातु का एरिया है। आप देखते होंगे लोगों के जो बाल गिरता है ना, वो यहाँ से पूरा गिर जाता है और पिछला वाला जो इतना जो एरिया है वो हमेशा रहता है बाल, है ना।
इधर के बाल ज्यादातर गिरते नहीं है, यहाँ से इधर के, और यहाँ के बाल गिरते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में द्वितीय अवस्था पाक की गड़बड़ी हो जाती है, तृतीय अवस्था पाक की गड़बड़ी के कारण से। ठीक है, तो हेयर फॉल क्यों हुआ? क्योंकि कटु अवस्था पाक प्रॉपर नहीं होता, जिससे शरीर में वायु संतुलित अवस्था में नहीं होता। वायु मल मूत्र आदि चीजों को शरीर से निर्माण करके बाहर निकालने का काम करता है। जब वायु असंतुलित होगा, वायु प्रॉपर निर्माण नहीं होगा, तो इन सारी चीजों में व्यवधान आएगा, पुरुष धरा कला खराब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, मल रुका हुआ रहेगा, ऊर्ध्वगामी वायु हो जाएगा, उदावर्त जैसी स्थिति होंगे, कोष्ठ से स्रोतसों की ओर मल जाना शुरू हो जाएगा, कई प्रकार के दिक्कतें होंगे, उससे अस्थि धातु भी बिगड़ जाएगा, उसके मल बिगड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संबंध मल के साथ है। तो अस्थि धातु का मल कौन है? बाल है। तो धातु के मल ही की खराबी है। वायु जब प्रॉपर तरीका से मलों का संसर्जन नहीं करता, उसको गतिशील नहीं करता, तो वात के स्थान में जितने भी रिलेशन रखने वाले ऑर्गन है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो ब्लैडर हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो, वहां पर मल जमना शुरू हो जाएगा, वहां के मल का शोधन नहीं होगा और उससे जुड़े हुए चीजें विकार शुरू हो जाएगी। यानी हेयरफॉल होने में अस्थि धातु का सोचना होगा। इसीलिए हेयरफॉल होने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? अस्थि पाचक दवाई देना होगा, और वस्ती भी, जिन्हें हम कहते हैं तिक्त क्षीर वस्ती बोलते हैं, एक आयुर्वेदिक जिनका नाम है तिक्त क्षीर वस्ती, तो तिक्त क्षीर वस्ती वगैरह वहां दिया जाता है। तिक्त क्षीर वस्ती क्यों देंगे? क्योंकि तिक्त क्षीर वस्ती देने से उसमें जो तिक्त रस है, गिलोय पटोल, गिलोय पटोल मुलेठी ऐसे करके, और चिरायता, ये 4 जड़ी बूटी है। इससे नागरमोथा। नहीं, नागरमोथा नहीं, 4 जड़ी बूटी है। ये 4 ही जड़ी बूटियां, इन्हें हम रसायन कहते हैं। गिलोय, मुलेठी, चिरायता, पटोल पत्र, ये 4 जड़ी बूटियों को हम रसायन भी बोलते हैं। ये सभी कटु रस होने के, कड़वा होने के बावजूद भी वायु को शुद्ध तो करते हैं, लेकिन शरीर में कमजोरी नहीं उत्पन्न करता, बहुत ज्यादा रुक्षता पैदा नहीं करते हैं, बल का भी निर्माण करते हैं। सर ये पटोल पत्र मिल जाएंगे इजीली? मिल जाएगा। प्लीज अभी आप लोग जरा बात को सुनिएगा, फिर मैं बाद में 10 मिनट का वक्त दे देता हूँ, है ना, पहले अच्छी तरह से समझ। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? गूगल के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गूगल क्या काम करता है? तृतीय अवस्था पाक को प्रॉपर निर्माण करता है, जिसके वजह से शरीर में वायु के कर्म सही रहता है, मल और मूत्र का प्रॉपर अच्छा उसके गुण के साथ निर्माण होता है, यूरिन में बड़ा अच्छा एसिड रहेगा, यूरिन के अंदर जो एसिडिक जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, जो कफ को जलाने पिघलाने धक्का मारने वाली इस तरह के गुण रहेगा। उस यूरिन में किसी, जैसे अगर यूरिन में ऐसे गुण ना हो तो क्या होगा? डायबिटीज में जैसे स्थिति हो जाएगी। उसका मतलब क्या है? तृतीय अवस्था पाक की गड़बड़ी है। अगर यूरिन में चेंटियां आ जाता है पेशाब करते वक्त, उसमें मीठापन लगता है तो कीड़े आ जाते, तो उसको हम कहते हैं भैया प्रमेय हो गया, डायबिटीज हो गया। होने का मतलब क्या है? प्रथम अवस्था पाक का जो मधुर रस है वो तृतीय अवस्था पाक तक आया हुआ है। इसका परिणाम क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ कटुरस प्रॉपर निर्माण नहीं हो रहा है। न होने के वजह से उस यूरिन के साथ साथ उस यूरिन में कफ के परमाणुओं को जलाने और उसको डाउन करने का कोई क्वालिटी नहीं है। यूरिन तो है, लेकिन यूरिन के अंदर यूरिन की क्वालिटी नहीं है, तो परिणाम मतलब वो मीठा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं? उस यूरिन के मीठे को हटाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम उसके मूल स्थान में जाकर के हम चिकित्सा नहीं कर रहे। आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो अगर डायबिटीज होता है तो देखो, एक बात
समझने वाली बात है कि मैं आज कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें कोई आचार्य वो बात कहते हैं कि भैया अगर किसी के खून में मधुरता ज्यादा है जिसके वजह से प्रमेह हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, और आप जबरदस्त लगे हुए हो उस मीठा को, उस मधुर को नाश करने के लिए आप कोई कड़वा चीजें दे रहे हो, और आपकी इंटेंसिटी ये है कि भैया जैसे भी करके खून में वो मधुरता नहीं होनी चाहिए ताकि खून में डायबिटीज की स्थिति ग्लूकोमीटर में दिखाई ना दे। हमारी ये सोच रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी सोच आप क्यों रखते हो भाई? हमारा शरीर, मेरा जो शरीर है, उसको मेरे शरीर के बारे में जितना नॉलेज है कोई दूसरा डॉक्टर तो रख नहीं सकता। मेरा शरीर का जो 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 क्या बोलते हैं, जो कार्यकारिणी शक्ति है, मेरे शरीर को जो संचालन करने वाली एक जो शक्ति है, उस शक्ति को मालूम है कि मेरे को अभी क्या चाहिए। अगर मेरे खून में मिठास ज्यादा है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि मेरे शरीर का जो इंजन है, उसको इस वक्त जरूरी है कि मेरे खून में मिठास बने। लेकिन उसके पीछे का कुछ रीजन हो सकता है, किसी चीज से वो प्रभावित है, दुखी है, उसके लिए वो कर रहा है ये मधुरता खून में। तो एक चिकित्सक, सच्चा चिकित्सक वही है जो उस कारण को ढूंढे, और कारण क्या है? वायु का शुद्ध न होना। तो गूगल क्या करता है? उस शुद्ध वायु का निर्माण करता है। गूगल कहाँ मिलता है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छा एक श्लोक है, मैं आप लोगों को श्लोक दिखा करके ही बात करूंगा। आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं गुरुजी, बोरिंग नहीं लग रहा। ठीक है, बताइए आप। ये देखिए, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करके देख लेना, हालांकि सभी ये संस्कृत में है। मैं आप लोगों को इसमें से जो जो जरूरी चीजें होंगे वो मैं आपको सुना दूंगा। देखो 1407, इसके नीचे लिखा है मरुभूमि सुजायन्ते प्रायशः पूर्वपादपाः। यह जो गुग्गुल है ना, ये मरुभूमि में ज्यादा मिलते हैं गुग्गुल, और जो मरुभूमि में जो मिलने वाले गुग्गुल हैं वही प्रायशः अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है। भानोर मयूख ही संतप्ता ग्रीष्मे मुंचति गुग्गुलम। जो ग्रीष्म ऋतु है, जो गर्मी का जो मौसम है, उस मौसम में गुग्गुल निकलता है। अब इसके गुण के बारे में तो हम लोग ने देख ही लिया। तिक्त कटुका कषाय स्वादम, आस्वादे तिक्त कटुका। तिक्त कटु होता है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रंथकार कई देव निघंटु है, तो उन्होंने कहा कि कुछ कषाय रस भी इसमें होता है। तो ये कषाय रस कब होगा? अगर नया होगा तो उसमें कषाय रस होगा, अगर पुराना होगा तो तिक्त या कटु रस वाला होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बाजीनाम कुमुदः पद्मो नराणम कनक स्मृता स नवो ब्रह्मणो वृष्य पुराण स्वस्ति कर्षण। ये बड़ी समझने वाली बात है। स नवो ब्रह्मणो वृष्य, यदि वह गुग्गुल नवो यानी अगर नया होगा तो ब्रह्मणो शरीर को ताकत देने वाला होगा, चीजों को बढ़ाने वाला होगा। उसके अंदर कटु तिक्त यह रस नहीं होगा, कषाय रस भी होंगे लेकिन कम मात्रा में होगा उस समय। ये सारे गुण तो बेशक रस तो होंगे, लेकिन अपने प्रभाव से ब्रह्मण और वृष यानी शरीर को ताकत देने वाला होगा। पुराणस्तु, अगर वो पुराना होगा, अतिकर्षण। अतिकर्षण का मतलब है शरीर को कर्षण करने वाला, खींचने वाला, सुखाने वाला, जलाने वाला, पिघलाने वाला, इस तरह के गुण वाला होगा। तो गुग्गुल के ये क्वालिटी मधुर्यत समयेत वातम कषायत त्वच पित्तजित। ये आगे बोलते हैं भैया, जो नया जो गुग्गुल है उसमें मधुर रस होता है जो कि समयेत वातम वायु को शमन करता है, और उसमें कषाय रस भी होता है, कषायत्वाच्च पित्तजित। वो कषाय होने से पित्त को नाश करता है।
और तिक्तत्वात् तिक्त होने से श्लेष्मारित श्लेष्म को जीतने वाला होता है। एवं गुग्गुलु सर्वदोषः, इस तरह से मधुर रस होने से वायु को, कषाय रस होने से पित्त को, तिक्त और कटु रस होने से श्लेष्मा को रित यानी जीतने वाला है। इसलिए गुग्गुलु सर्वदोषः, जो ये गुग्गुल है सभी दोषों को हा यानी नाश करने वाला है। अब एक चीज हम लोगों ने सूत्र स्थान में पढ़े थे कि कोई भी द्रव्य, अगर कोई भी जड़ी बूटी अगर नवीन अवस्था में जो उसका रस होगा, गुण होगा, स्वाद होगा, लेकिन सूखने के बाद उसके विपरीत स्वाद होगा, तो गीला रहते, नया रहते, ताजा रहते जो रस था, वो रस उसके सूखने के बाद अनुरस में प्रवृत्त हो जाएगा। हम लोगों ने बात किए थे कि नहीं मुकेश जी? हाँ जी, हाँ जी, किए थे। हाँ, आप लोगों को याद होगा। आप देखो हाँ जी, जरा, किए थे। नया गुग्गल का रस क्या बोला? मधुर मधुर। कषाय। और पुराने गुग्गल का रस क्या बोला? अब यहां कटु से तिक्त। कटु और तिक्त बोला। अब यहां से समझने वाली बात है, ग्रंथकार के आशय को हम उस संस्कृत के श्लोक के माध्यम से ही समझ सकते हैं। क्या बोला? नया रस का रस, नया गुग्गुल का रस है मधुर और कषाय। और मधुर होने से क्या बोला कि इसमें ब्रीह्मण और वृष्य करने वाली ताकत है, लेकिन नया में है, पुराने में नहीं है। पुराने में कैसा ताकत है? कर्षण करने वाला, जो सुखाने वाला। सुखाने वाला। मोटे आदमी को दोगे तो मोटापा कम कर देगा, दुबले आदमी को दोगे तो मार ही देगा। ये किस तरह के गुग्गल? पुराना गुग्गल। लेकिन गुग्गल एक ऐसा इसीलिए इसको रसायन बोला जाता है। गुग्गल जो नया था तब इसमें जो गुण था, सूखने के बाद वो अनुरस हो जाएगा। अनुरस होने से वो कर्षण भी करेगा, लेकिन अपने मधुर और वृष्य, ब्रीह्मण आदि कर्म करने वाला जो अनुरस के रूप में, सूक्ष्म रूप में उस चीज में पड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, एक इंसान या कोई भी जानवर चाहे लाखों वर्ष पहले मरे हुए हो, लेकिन उसके डीएनए जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि कितना साल पुराना है उसके हड्डी में। इसका मतलब क्या होता है कि हर पदार्थ का जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसका जो स्वभाव होता है, कभी डैमेज नहीं होता, नाश नहीं होता। इस आधार पर गुग्गुल में जो मधुर रहते हुए वृष्य और ब्रीह्मण करने की जो ताकत है, वो उसके बुढ़ापे में भी रहेगा। इसीलिए चाहे कितना ही सूखा हुआ और पुराना गुग्गुल क्यों ना हो, वह आप चाहे दवाई कर्षण करने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन वह थोड़ा ख्याल उस व्यक्ति की दुर्बलता में भी रखता है। देखो कितनी अच्छी चीजें इसमें लिखा हुआ है। गुग्गुलुहुर मधुरस्तिक्तो कषाय कटु का कटु, ये सारी चीज हमने पहले देख लिया। पाके रुक्षो, ये भी हमने देख लिया। दीपन कपवातकनो वृष्य वल्यो रसायन, दीपन है ये। दीपन का मतलब है कि अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। कफ वातग्नो, कफ और वायु को घ्न यानी नाश करता है। अभी हमने देखा वायु को किस तरह से नाश कर रहा है। मधुर रस होने से वायु को नाश कर रहा है, और कषाय रस होने से पित्त को नाश कर रहा है, कटु और तिक्त होने से कफ का नाश कर रहा है। वृष्य वल्यो, ये वृष्य है। वृष्य यानी शरीर में सेक्सुअल स्थिति को ठीक करने वाला है, शरीर में ताकत देने वाला है, एनर्जी पावर को बढ़ाने वाला है। वल्यो यानी शरीर में बल को देने वाला है। वल्यो रसायन यानी रसायन यानी रस ही, रस धातु ही जिसका अयन यानी रास्ता है, पूरी तरह से पोषण देने वाला है, रसायन है ये। बल देने वाला, वृष देने वाला, ताकत देने वाला, किसी भी रूप में रसायन कहते ही काम खत्म हो गया। अगर मोटा है तो पतला करके व्यक्ति को प्रसन्न रखेगा, अगर पतला है तो उसको मोटा करके प्रसन्न रखेगा। रसायन का काम ही यही होता है, हर तरह से व्यक्ति को प्रसन्न रखना। इसीलिए गुग्गल तीनों दोष में प्रशस्त है, दिया जा सकता है। आगे लिखते हैं भग्न संधान कृत सर्वो, भग्न संधान कृत। गुग्गल की स्वभाव को देखो जरा, कैसा है ये? भग्न संधान कृत, टूटे हुए अस्थियों को यानी हड्डियों को, मसल्स को
रिपेयर करने का काम करता है। क्या करता है? इसीलिए कोई ऐसा दवाई, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे एक योगराज गुग्गुल है, सुना है आप लोगों ने नाम योगराज गुग्गुल? हाँ जी बहुत। योगराज गुग्गुल के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों में आप देख पाओगे कि बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं उसमें जो भग्न संधान को ठीक करता है। योगराज गुग्गुल का निर्माण ही इसीलिए किया गया है। हालांकि कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको योगराज गुग्गुल टच नहीं करता, हम उसको भी पढ़ेंगे। गुग्गुल कल्प बहुत जबरदस्त है। दुनिया में बहुत सारे वैद्य सिर्फ योगराज गुग्गुल से ही काम करते हैं, सिर्फ गुग्गुल कल्प से ही अपना रोजी रोटी चलाते। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए, गुग्गुल कल्प समझ में आ जाए तो भी बहुत है। तो पहले तो हमें गुग्गुल के बारे में समझना होगा, फिर हमें बाद में गुग्गुल कल्प के बारे में समझना होगा। तो भग्न संधान कृत, टूटे हुए को जोड़ने में गुग्गुल बहुत अच्छा है। स्वरियो, ये स्वर को मेंटेन करने वाला है। ये स्वरियो यानी स्वर को ये ठीक करता है। आगे है ब्रीमहड़ो, ये हमने पहले बता दिया है। ब्रीमण करता है, शरीर को बलवान बनाता है। विनियचित है ना, विनियच्छति, यच्छति यानी देना। मेदो मेहा अस्म वातास्र, मेद को, मेह को और अस्मवात पथरी को, अस्र यानी दुष्ट रक्त को, ग्रंथि को, गंड यानी गांठों को या गंडमाल को, व्रण यानी व्रण को, घावों को, अपची भी इसी तरह के फोड़े आदियों को, बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर ये काम करता है गुग्गुल। पीड़का, क्लेद सोफारसो, पीड़का को, जैसे डायबिटीज का वुंड है, ये एक पीड़का है, उसके ऊपर अच्छा काम करता है। क्लेद को, क्लेद के ऊपर काम करता है अपने रुक्ष तिक्ता आदि रस और उसके गुण वीर्य विपाक से। क्लेद के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। क्लेद, सोफा स्वेलिंग के ऊपर, आरसा बवासीर के ऊपर, कंडू इचिंग के ऊपर, कुष्ठ स्किन डिजीज के ऊपर, वर्मी क्रिमिन, क्रिमिन कृमियों को पेट में या कहीं पर भी जो कीड़े होते हैं उसके ऊपर, वर्मी यानी वोमिटिंग टेंडेंसी जैसे अवस्था में गुग्गुल अच्छा काम करता है। तत्साकम मधुरम रुक्षम, ये चलो इसके पत्ते की बात है। तो इस तरह से जो ये गुग्गुल है इंसान के शरीर में काम करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने गुग्गुल के बारे में देखा। अब हम देखेंगे गुग्गुल को हमने देखा, अब हम देखेंगे जरा, आज हमने देखना है कचनार गुग्गुल। कचनार गुग्गुल जिसमें कांचनार बोलेंगे, है ना। कांचनार निकालिए जरा। सबसे पहले हम कांचनार के ऊपर बात करेंगे। गुग्गुल की क्रियाएं, गुग्गुल का कर्म हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया। अब इस गुग्गुल को हम कांचनार गुग्गुल में डालेंगे। कांचनार गुग्गुल जो है उसमें कचनार का स्वभाव, कचनार का जो प्रभाव है वो ज्यादा है। कचनार के बारे में कल हम लोगों ने कौन कौन से रोगों के ऊपर बात किया था? भगंदर, कौन कौन सा था जी? बलदेव जी कल आप नोट कर रहे थे, बताइए। भगंदर, गंडवाला और
गलगंड, अपची, अबरूद, भगंदरा। हाँ, ये बगंदर, चार चार रोग थे सर। इन 4 रोगों के ऊपर हमने कल कचनार गुग्गल की बात किया था। तो अभी हमें देखना होगा बेसिकली कचनार क्या है। हम लोगों ने गुग्गल के ऊपर बात किया। मेरे मानना ऐसा है कि ये जो गूगल का जो जितनी भी दवाई है ना, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, क्योंकि बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बाकी चीजें हम पढ़ते रहेंगे। गूगल कल्प जितने भी है, मुझे लगता है मैं उसको पूरा पढ़ा करके आप लोगों को मैं सॉलिड बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कचनार गूगल के ऊपर बात करते हैं। इसका प्रमुख कार्य है गंडमाला नाशक। गंडमाला, गुल्मनाशक भी हम कह सकते हैं। गुल्म को ये खत्म करता है। अब आप लोग थोड़ा बुक निकालिए बाद में, और उसमें गंडमाला और गुल्म, इन दोनों को, इसकी संप्राप्ति आप जरा ढूंढिए तो पता चल जाएगा कि कचनार का स्वभाव कैसा है। हालांकि अभी हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं। कचनार का जो गुण है वह है रुक्ष और लघु, रस है कषाय, वीर्य है शीत, विपाक है कटु। देखो जरा कचनार किधर किधर घूमते हुए जा रहा है। रुक्ष और लघु होने से यह कफ के विरुद्ध काम करता है, कषाय होने से पित्त के विरुद्ध काम करता है रस में, और शीत वीर्य होने से यह पित्त के विरुद्ध काम करता है। कटु विपाक होने से शुद्ध वात का निर्माण करता है, और यह कटु विपाक होने से शरीर में शुद्ध वात का निर्माण करता है। इस तरह से अगर हम समझेंगे कटु विपाक से, वो अच्छा रहेगा। शुद्ध वात का निर्माण होता है। रस, इसका गुण जो है रुक्ष लघु है, तो यह भी कषाय रस के साथ, क्योंकि रुक्ष गुण कषाय रस का एक प्रधान कर्म होता है रुक्षता, तो शुद्ध वात का निर्माण करता है। रुक्ष गुण प्रधान वात का क्या करता है, ये निर्माण करता है। रुक्ष और शीत, इसका वीर्य शीत है, तो फाइनली कषाय रस है, रुक्ष इसका गुण है, तो फाइनली इसका वीर्य हो गया रुक्ष और शीत। रुक्ष और शीत, जैसे एक एसी का स्वभाव कैसा होता है, रुक्ष शीत, इस तरह का गुण है ये। जैसे हम कहते हैं ना भाई, फ्रीज में रख करके, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि अगर रसांजन है, वैसे खरल करोगे, किसी भी रूप में खरल नहीं होता, किसी भी रूप में टूटता फूटता कटता नहीं है। लेकिन फ्रीज में रख करके उसको बहुत ठंडा किया जाए तो तुरंत हथौड़ा मारते ही वो एकदम छोटे छोटे परमाणुओं में बिखर जाता है, क्योंकि उसमें रुक्ष और शीत, ये दोनों गुण, यानी परमाणुओं को सुखा करके तोड़ने का काम करता है कचनार। इसीलिए आमयिक प्रयोग में देखो शीत ग्राही है, ग्राही गुण है। कफ पित्त हरम, कषाय रस होने से पित्त और रुक्ष लघु होने से कफ का हरण करता है, शुद्ध वायु का निर्माण करता है। जहां रुक्ष लघु गुण हो, कषाय रस हो, तो यहां कृमि शरीर में टिक नहीं पाते। अब कुछ द्रव्यों का अपना स्वभाव और प्रभाव भी रहता है। तो कुष्ठ के ऊपर यह अपने प्रभाव से काम करता है। गुद भ्रंश, गंडमाला, व्रण, प्रदर, क्षय और कासहर। मैंने प्रदर के ऊपर बहुत काम किया है कचनार को। मेरे पास तो नेपाल से मैंने लाल कचनार का छाल लेके आया था। प्रदर में कैसे देना है, तो कचनार का पाउडर ले लीजिए, और चावल के जो धोवन है, बोलते हैं ना, चावल जो है, 1 कटोरी चावल 100-200 ml पानी में डाल करके रख लो। 4 घंटे के बाद बढ़िया सा उसको मसल लो। चावल के भी छोटे छोटे पीस कर लो, हल्का सा पीस करके,
उसके बाद उसको खूब मसल लो। वह जो पानी है उस पानी को पिलाना है ऊपर से कचनार देके, कचनार का पाउडर देके, कम से कम 1.5 चम्मच कचनार, अधिक मात्रा में। हाँ जी मुकेश जी। गुरुजी कौन से चावलों का पानी लेना है, क्योंकि आजकल जो चावल आते हैं ना केमिकल युक्त आते हैं, तो उन्हें पीना हानिकारक होता है। अब भैया ऐसा है, यही सवाल मैंने एक बार किसी ग्वाले से कहा था कि महाराज अच्छा और दूध मिलना मुश्किल हो गया भैया, बेशक पैसे 2 रुपए ज्यादा लो लेकिन मुझे बढ़िया दूध दे दो गाय का। तो कहता महाराज आप गाय के बछड़े ही बन के आ जाओ तो ये संभव है, अदरवाइज नहीं है। दुनिया का कोई वो नहीं है, आप खुद उसको चावल उगाओ। नहीं, आजकल ऑर्गेनिक राइस आते हैं मार्केट में ना, आते मेगा जी, विदाउट मैं तो मजाक करता हूँ। ऑर्गेनिक राइस आते हैं आजकल ना मार्केट में विदाउट केमिकल वाले, वो आप ले सकते हो। वो थोड़ा कॉस्टली होता है ना। हाँ तो हाँ मैं सर, वो ये 150 ऑर्गेनिक रुपए कुछ नहीं किलो होता मैडम। आता है। हाँ हेलो, 150 हाँ जी रुपए। सर, मेगा जी उसको ऑर्गेनिक कुछ नहीं आता। उसको ये आप सब लेके उसको कूट लो जैसे पहले जमाने में कूटते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ हाँ बिल्कुल ये उसको। ठीक है, ऐसा करेंगे पहले तभी तो कूल रहेगा चावल का पानी। अगर तुम बाजार से लेके आ उखली रहे हो या फिर कहीं, उखली में हाँ जी हाँ जी, वो ठीक है, सबसे बेस्ट। वो साठी चावल होते थे सारा, वो ना उखली में कूटते थे, हाँ कूटने के हाँ बाद फिर हाँ उसको मैंने, करके फिर बनाते थे सारा। अरे महाराज मैंने सारा खुद कूटा हुआ है। जो ये चिवड़ा सर हम हमारी लोग नानी नानी बनाती थी। चिवड़ा हम लोग जमाने में, महाराज मैंने बचपन में बड़े मेहनत किया है। हम लोग चिवड़ा कूटने के लिए, चिवड़ा जो होता है ना खाने वाले, बिहार के साइड में दही चिवड़ा बोलते, अभी लालू प्रसाद यादव ने उसको खिलाया था पहले। वही दही चिवड़ा खा करके तो मति भ्रष्ट हो गया और वो इधर बीजेपी पे आ गया। तो नीतीश बाबू, तो वो जो चिवड़ा जो है ना, उस चिवड़ा को तैयार करने में हम लोग को एक एक रात रहना पड़ता था जाकर के उधर मशीन के सामने। और वो ऐसा ढुक ढुक ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, तारा जी को पता है, ऐसे करके मारते, इधर से पैर से टुक करो तो इधर से मार देता है वो धान को ना। ढेका ढेका गुरुजी ढेका। ढेकी बोलते हैं नेपाल की साइड में। अरे उसमें हमने दिन रात काम किया है जी, बचपन में छोटे छोटे थे हम, तो हमारे साइड में तो अभी भी है वो उधर। चलो खत्म हो गया ले। ओके ठीक है, चलिए जरा अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कचनार है। कचनार को उस तरह से हम, अच्छा कचनार का फूल है, आजकल तो इसका फूल शायद नहीं, आजकल नहीं है ना। कचनार का फूल जब होता है तो उसके आप गुलकंद बनाओ। नहीं सर, आजकल भी मिल रहा है कैसे जो हो रहा है गुरुजी, मिलता है। आजकल मिल रहा है, अच्छा। तो कचनार के फूल ले लो ना, उसका गुलकंद बनाओ, हाँ। कचनार के फूल का कुछ ऐसे चीजें बनाओ, उसका शरबत बनाओ, कचनार फूल का, जैसे गुलाब का वो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, गुलकंद, वैसे कचनार का बना लो। ये क्या? प्रकाश जी प्लीज ऑडियो को म्यूट कर। ठीक है, तो ये कच्चा नार हो गया। चलिए जरा इसके बाकी के जो गुण कर्म है उसको हम देखते हैं। रुक्षम, यह रुक्ष है इसीलिए कास क्षय यानी राजयक्ष्मा जैसी अवस्था में, कास में खांसी हो रहा है, श्वास में अस्थमा जैसी स्थिति है। पित्तास्त्र प्रदरापहम, पित्तास्त्र का मतलब है अस्त्र यानी रक्त, यानी रक्त पित्त में और रक्तज प्रदर में, ध्यान देना कचनार रक्तज प्रदर में देना है। पित्तास्त्र प्रदरापहम, रक्त पित्त में और रक्तज प्रदर में कचनार बेहद अच्छा है। और देखते जरा भाव प्रकाश निघंटु क्या कहते हैं। कृमि कुष्ठ गुद भ्रंश, कृमि को यानी कीड़ों को, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज को, गुद भ्रंश आलो जी, प्रोलैप्स जो हो रहा है गुद में, मलद्वार के जो प्रोलैप्स हो रहा है, बहुत सारे पुरुष बहुत सारे लेडी कहते हैं सर नीचे आ गया, सिर्फ मलद्वार नहीं बल्कि वजाइना में भी प्रोलैप्स हो जाता है, तो वहां पर भी हम बर्ती बना करके इसका प्रयोग कचनार का कर सकते हैं। गुद भ्रंश
गंडमाला व्रण अपह, अपह यानी जीतना, गंडमाल और व्रण यानी घाव को जीत सकते हैं हम। कैसे जीत सकते हैं? अच्छा, व्रण के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूं। जो सड़ा हुआ आम होता है ना, जैसे हम लोग पका हुआ आम तो खा लेते हैं, लेकिन बाजार में मतलब केमिकल लगा हुआ ना हो, बगैर केमिकल पेड़ से नीचे आम गिर जाता है और सड़ जाता है। जब बढ़िया सड़ जाए तो उसको कैसे भी करके जला दो, जलने के बाद मसी बन जाएगा। वह जो मसी जब तैयार होगा तो कचनार का जो छाल है उसके रस निकाल लो, उस रस से उसमें भावना दो या खरल करो उस मसी में, उसको उसका जो पाउडर है आप रख लो। उस पाउडर को आप किसी भी वुंड में, किसी भी व्रण में यानी घाव में जो पक गया है, सड़ गया है, पिघल गया है, सड़ गया ना पूरी तरह से, पिलपिला सा हो गया, बाद में फट गया और स्किन में एकदम कैसा पता नहीं दिख रहा है वो। फिर से बता रहा हूं, सड़ा हुआ आम खुद से पक करके नीचे गिर गया, जमीन में रह रह करके सड़ गया, लेकिन केमिकल डाल करके पकाया हुआ और उसके बाद सड़ा हुआ ना हो, अच्छी तरह से सड़ जाए तो उसको किसी तरह से जला लो, मसी बन जाएगा। मसी बनाने का तरीका है, उसको एक घड़े के अंदर डालो, ऊपर से मिट्टी से उसको ढक्कन से उसको बढ़िया कवर करो, आग में लगा दो, अंदर वो बढ़िया सा जल जाएगा। वो सड़ा हुआ आम उसके अंदर डाल दो, जल जाएगा, अध पका जलेगा, यानी बहुत बढ़िया सफेद राख भी नहीं बनाना है, कच्चा भी नहीं रहना है। वो अध पका जो राख है, जो है अंदर का, उसको हम कहते हैं मसी। बहुत सारे दवाइयों का मसी बनता है, जैसे त्रिफला मसी है, मदन फल मसी है, और आपका हस्ती दंती मसी है, ऐसे बहुत सारे मसी है। उसके बारे में भी हम बाद में कभी आवश्यकता पड़ा तो चर्चा करेंगे। अब उसको आपने लगाना है इस व्रण में, इस घाव में, इस अल्सर में, कचनार के स्वरस से खूब उसमें खरल करिए। फिर देखिए जरा वो कितना बढ़िया कचनार और वह मसी, इन दोनों के प्रभाव आपको कितना जबरदस्त दिखेगा। ठीक है, रुक्षम संग्राही पित्तासर प्रदर क्षयकासन, ये हो गया। संग्राही है, कसाय रस होने से ग्राही हो गया, ये भाव प्रकाश निघंटु। मदनपाल निघंटु में क्या कहते हैं? कृमि कुष्ठा गुद भ्रंश गंडमाला व्रणपा कोविदारो, कोविदार यानी कि कचनार को कोविदार बोलते हैं। अब ये कोविदार शब्द का क्या अर्थ है? बहुत सारे जड़ी बूटियां जब हम मदनपाल निघंटु में, भाव प्रकाश में, जब हम उसके उस द्रव्य के ना अलग अलग नाम जब हम वहां लिखा हुआ होता है ना, तो वो नाम से भी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती, जैसे कोविदार। अब देखो कोविद का अर्थ क्या है? कोविद का अर्थ होता है ज्ञानी। क्या अर्थ होता है? ज्ञानी। कोविद यानी ज्ञानी। अब इसका नाम कोविदार है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आचार्य बताना चाहते हैं कि यह कचनार का संबंध आपके ज्ञान तंतु से है। तो प्रत्येक जड़ी बूटी में जो उसका जो नाम है, जैसे यहाँ कोविदार है, तो कांचनक पाकारी रक्त पुष्पक कोविदारुस्य वेदस्य कुद्दालः कुंडली कुली। अब ये सभी जो नाम है ना, इन नाम का अपना बड़ा बड़ा विशाल, बहुत बड़े बड़े इसके पीछे का कहानी होते हैं। ये जब हम आयुर्वेद पढ़ने के लिए जब अग्रसर होते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जाता है, तो चीजें धीरे धीरे आपको समझना शुरू हो जाता है, जस्ट आयुर्वेद को गहराई में जाके समझने के बाद। रुक्षम संग्राही पित्तास्त्र प्रदरक क्षतकाशन। देखो हर जगह हर आचार्य ने कचनार को क्या बोला हुआ है? प्रदर के ऊपर, काश के ऊपर, क्षय के ऊपर, है ना, पित्त को, कफ को जीतने वाला, शुद्ध वात का निर्माण करने वाला,
गंडमाल को जीतने वाला, व्रण को हीलिंग करने वाला, इस तरह का गुण कचनार में बताया है। ताम्र पुष्प समरिका कुद्दाल कुंडली कुली कांचनो मालुकापर्ण कुद्दारा स्वल्प केसर। स्वल्प केसर यानी उसके फूल के बीच में केसर जैसा कली होता है उसमें, इसीलिए इसको केसर का। तो इस तरह से हमने कचनार के बारे में समझा। तो चलिए जरा एक झटके में हम लोग कचनार गुग्गल के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, है ना, पढ़ा था कि नहीं कल? तो कचनार गुग्गल ये हमारा हो गया। ज्यादातर जो कचनार गुग्गल है उसका संबंध किसके साथ है? गुल्म के साथ है। इसको लेकर के हम चलेंगे, यानी गंडमाला, अपची, अर्बुद और भगंदर, जो गुल्म, ये सारे गुल्म का ही ये सभी संदर्भ है ना। तो कुल मिलाकर के कचनार गुग्गल, ये गुग्गल और कचनार दोनों का ही स्वभाव लगभग एक समान है, तो अपने अपने स्वभाव से। अब हम देखेंगे जो गुग्गल है उसकी पहचान कैसे करें। जरूर बाजार में तो डुप्लीकेट मिलता है, तो आपने बाजार से जो गुग्गल ले आए उसके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े, छोटा सा पीस करके शीशे के गिलास में डालना है। डालने के बाद अगर पानी में वो घुल जाता है और घुलने के बाद पानी का कलर सफेद हो जाता है, समझ लो ये आपका असली गुग्गल है। अगर घुलता नहीं है, पानी में उसका कलर सफेद नहीं होता, समझ लो ये गुग्गल तो नहीं है, कोई और चीज है। दुकान में जाओ, बाजार दुकान वाले को कहो महाराज क्या दे दिया ये आपने, क्योंकि हमें किसी चीज का असली और नकली पहचान भी होना जरूरी होता है। पहली बात तो पहचान करके चीजें खुद लेके आना है, चीजें हमें खुद बनाना है। अगर नहीं बना सकते तो फिर हमारे मुकेश जी है, ईसुकांत जी है, मैं भी हूँ, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। तो ऐसा करके चीजें हम सभी लोग मिल करके बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई फार्मेसी है जो कि बहुत अच्छा चीजें बनाती है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि हम चीज को खुद से ही हम लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंहनाद गुग्गल। कचनार गुग्गल की हमारी बात हो गई, सिंहनाद गुग्गल देखेंगे और उसके बाद आज हम जाकर के सोएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा सिंहनाद गुग्गल, ये सबसे बढ़िया दवाई है आम बात रोगाधिकार। लिखिए जरा सिंहनाद गुग्गल, रोग है आम बात, रोग है आम बात। सिंहनाद गुग्गल का प्रयोग हम आम बात में करते हैं। तो क्यों करते हैं देखिए जरा, जब हम जड़ी बूटियां पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो सिंहनाद गुग्गल में हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये कम से कम 3 सेर समथिंग उतना लेना है। 3 सेर 6 छटांग 1 तोला सिंहनाद गुग्गल लेना है, हरड़, बहेड़ा, आंवला लेना है। कम से कम 3 साढ़े 3 केजी की बात कर रहा है ये। फिर 64 तोला लेना है शुद्ध गुग्गुल। गुग्गुल को शुद्ध करना होता है, पहले गुग्गुल अशुद्ध अवस्था में होता है, उसको शुद्ध करना होता है। अब इनको पोटली में बांधे, अच्छा ये तो शुद्ध करने वाली बात बता रहा है। सिंहनाद गुग्गुल, हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 सेर 3 छटांग कम से कम, इसको आपने आपने लेना है। कम से कम उतना सारे मिलाकर के 3 साढ़े 3 केजी लेने के लिए बताया। अब 64 तोला गुग्गुल लेना है, इसको एक पोटली बनाना है ना। उसके बाद कम से कम भी 40 लीटर पानी में इसको डालना है और डाल करके इसको उबालना है, उबालना है। और यानी कि त्रिफला के ऊपर पोटली बना करके गुग्गल को डालना है और डाल करके इसको उबालते जाना है त्रिफला के काढ़ा के ऊपर। गुग्गल जो है पोटली के अंदर है। हालांकि ये जो विधि है ये तो आयुर्वेद यूट्यूब में भी कई जगह मिल जाएगा, लेकिन पहले है कि त्रिफला के काढ़ा लेना है
अच्छी तरह से काढ़ा बनाना है, उसको छान करके दोबारा कढ़ाई में चढ़ाना है या मिट्टी के घड़ा में। उसके बाद त्रिफला ये आपका जो गुग्गुल है 64 तोला एक सफेद कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा में डालना है और डाल करके दोला यंत्र ऐसे करके ऊपर से लटकाना है, नीचे से आग देना, उबलता जाएगा। पानी उबल करके कम से कम भी कम से कम 40 सेर में से 40 40 लीटर समथिंग पानी में जब 19 लीटर तक पानी जब बचेगा उबलते उबलते, तब इसको कपड़े को वहां से हटाना है। उसके बाद इसमें ये इस तरह से जो है ना, ये गुग्गुल यहाँ ये तैयार हो जाता है। गुग्गुल उस पानी को धीरे धीरे करके गाढ़ा करके आप उसको तैयार कर लो, उसको उबाल लो और बाद में कड़वा तेल में उस गुग्गल को कूट करके तैयार किया जाता है। तो इस तरह से फिर बाद में इसमें सौंठ, मरीच, पिपली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, विडंग, देवदार, गिलोय, चित्रक, दंतीमूल, चव्य, सूरण नाम का एक वनस्पति आता है, मानकंद, पारद, गंधक प्रत्येक 4-4 चोला और शुद्ध जयपाल 1000 संख्या है, उतना जयपाल डालना है और इसको मिला करके 2 से 4 रत्ती का आपने इसमें बनाना है गोलियां, और गोलियां बना करके इसको रखना है छांव में सुखा के, बाद में धूप में सुखाएंगे। इसका जो अनुपान है रोगों के साथ है, लेकिन गर्म जल के साथ इसको देंगे तो भी चल जाएगा। दवाई का नाम है सिंगनाद गुग्गुल। सिंगनाद गुग्गुल। तो ये जो आपका जो दवाई तैयार हो गया है, ये आम बात के ये प्रधान दवाई है ना, आम बात रोगाधिकार में इसका प्रयोग होता है। इसको आयुर्वेद ने साक्षात अग्नि माना है, सिंगनाद गुग्गुल। किसी व्यक्ति को के शरीर में रूमेटाइड आर्थराइटिस जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह के अगर दर्द हो तो सिंगनाद गुग्गुल बहुत अच्छा है। ठीक है, एक और दवाई है जिसका नाम है कैसर गुग्गुल। लिखिए कैसर गुग्गुल। कैसर गुग्गुल जो है ना, 3-4 अवस्थाओं में कैसर गुग्गुल हम दे सकते हैं। एक का नाम है वातरक्त। वातरक्त देख लेना मेरे वेबसाइट में, वातरक्त क्या चीज है ना। हम हालांकि द्रव्य गुण उसमें पढ़ते हुए आ चुके पहले। कैसर गुग्गुल का दूसरा रोग है मंदाग्नि, तीसरा है विवंद यानी कॉन्स्टिपेशन, और चौथा है प्रमेह पीड़िका, डायबिटीज का घाव, व्रण जैसी अवस्था। हमारे शरीर में रस से लेकर के मज्जा धातु पर्यंत जो गामित्व शक्ति हम जिन्हें कह सकते हैं, रस से लेकर के मज्जा धातु पर्यंत जो गति होनी चाहिए धातुओं में, और शरीर में तमाम प्रकार के जो अनवांटेड जो क्लेद है कफ के, उन सारे क्लेद को ठीक करता है। धातुओं का यह शोधन करता है। कैसर गुग्गुल का वातरक्त, इसके संदर्भ में कोई पेशेंट को बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन है, उसके वजह से स्किन डिजीज है, कैसर गुग्गुल कॉन्स्टिपेशन है बहुत समय से, उसका इतिहास में कॉन्स्टिपेशन है। सर बहुत ज्यादा कब्जे दे दी पहले, पूछो मत सर, बहुत दवाई खाई, अब क्या, अब सर इजिंग है, बस स्किन डिजीज है, अभी भूख नहीं लगती,
तब समझ लो कि कैसर गूगल वाला रोगी है ये। आम बात के दर्द हो, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दर्द में इंसान के शरीर में फोड़े फुंसी जैसी स्थिति अगर हो, तो कैसर गूगल को पंचतिक्त घृत गूगल के साथ मिला करके आप दे दो। जो घाव को हीलिंग करने के लिए कैसर गूगल से बढ़िया शायद ही कोई दवाई होगा। कचनार गूगल और कैसर गूगल। गुरुजी जो वो होता है कंडू होता है कफज आम वात में जो होता है, हाँ जिसे कंडू की भी सिम्टम दिखती है, उसमें भी कैशर गूगल को सिंगल दे सकते हैं ना उसमें? हाँ हाँ दे सकते हैं। फोड़े फुंसी हो, कहीं कंडू हो, कंडू वही त्वचा विकार में आई गया ना। चकत्ते नहीं है गुरुजी, नॉर्मली अगर कंडू ही है, सिंपली सूखा कंडू, अच्छा सूखा कंडू है मतलब। हाँ जी जी हाँ, जी, कंडू में दे ऐसा भी सकते देखने हैं, को कैसर मिलता है। गूगल दे सकते हैं। अब वो तो जी स्थानिक है जी ना जी, कि कंडू होने से पहले रोगी को क्या समस्या हुआ था, उसको हिस्ट्री ले उसको लो। ज्वर ज्वर था उससे पहले, उसके अच्छा बाद में ज्वर उसको है तो ऐसा फिर हुआ। ज्वर प्रकरण का दवाई दे दो ना। हम्म। ज्वर अभी तो प्रकरण का आम पचन के बाद में ये दवा देनी है ना गुरुजी, जो हाँ। आप बता रहे हैं। जी जी तो गुरुजी। कैसर गूगल जो है ना, ये रस से लेके मज्जा धातु तक इसकी गामित्व रहती है, धातु के संदर्भ में वहां तक पहुंच जाता है। क्लेद को ये जहां पर भी वेस्कुलर नेफ्रोसिस हो, जहां पर हाइपरलिपिडीमिया हो, जहां पर वायु से रक्त में आवरण हो, वायु से रक्त में आवरण हो, वहां पर कैसर गूगल। कैसर गूगल के साथ फोड़े फुंसी हो ना, अगर किसी को, आपने कहा कि किसी को फोड़े फुंसी जैसी स्थिति हो, तो त्रिफला गुग्गुल, लाक्षादी गुग्गुल और कैसर गुग्गुल, इन तीनों को मिला करके भी हम दे सकते हैं। त्रिफला गुग्गुल, लाक्षादी गुग्गुल। जैसे गैंग्रीन हो तो उसमें भी दे सकते हैं क्या ये? गैंग्रीन में भी दे सकते हैं। गैंग्रीन में देने वाली मैं अभी आपको एक और दवाई में बताता हूँ आपको। जी गुरु। कैसर गुग्गुल का हो गया। मतलब कुल मिला करके ना, कैसर गुग्गुल का प्रयोग हमने कहाँ करना है, जहां उसको कॉन्स्टिपेशन है और बहुत पुराना हिस्ट्री है, और उसके बाद में उसको तरह तरह की समस्या हो गया, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, वैस्कुलर नेफ्रोसिस हो गया, या उसको वात रक्त हो गया, या उसको फोड़ी फुंसी हो रहा है, उसके स्किन में डिजीज हो रहा है, उसका मूल कारण उसका कब्जा है, कॉन्स्टिपेशन है, वात रक्त जैसी स्थिति है, तो वहां पर कैसर गूगल हमें समझना है। गंड है, गंडमाला है किसी को, बट वो है कफज है, वात कफज है, कफज है, तो वहां कचनार गूगल हमें देना है। जहां हमें चीजों को जबरदस्त पकाना है, उसको रुक्ष करना है, ऐसी जगह में। एक और चीज आ गया, गोक्षुर आदि गुग्गुल। गोक्षुर का काम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में काम करना, मूत्र वर्षोत्तस में काम करना, उस जगह को बल देना, ये सारी चीजें गोक्षुर आदि गुग्गुल हमारे आपके मस्तिष्क में मस्तिष्क की कुछ उसको नस नाड़ियों को बल देना, पेनिस को ताकत देना, यूरिन को, यानी तृतीय अवस्था पाक के ऊपर काम करना, गोक्षुर का। अब ये गूगल के साथ इसको अगर हम मिक्स करते हैं तो मूत्राघात हो रहा है किसी को, है ना, यूरिन रुक रहा है किसी का, श्वेत प्रदर हो रहा है किसी को, श्वेत प्रदर, डायबिटीज के तकरीबन सभी अवस्थाओं में जहां यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा है, वात रोग है कोई, वात रक्त जैसी अवस्था है, किसी को स्टोन हो गया है किडनी में, पेनिस में स्टोन हो गया है। ऐसा होता है ना कि किसी किसी को बार बार स्टोन होता है किडनी में, एक बार हुआ, दवाई खाया, ठीक हो गया, फिर दोबारा हो गया, मल्टीपल हो रहा है, कभी कभी कैसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वहां पर गोक्षुर आदि गुग्गुल बहुत अच्छा काम करेगा। संधि शोथ, संधियों में, ज्वाइंट में अगर स्वेलिंग हो रहा है, आम बात के जीर्ण अवस्था में,
आम बात के नवीन अवस्था में हम देंगे उसको, क्या देंगे, उसको हम देंगे क्या बोलते हैं उसको, नहीं, क्या गुरुजी? सिंहनाद गोकुल। आम बात के नवीन अवस्था में हम देंगे सिंहनाद गोकुल, और आम बात के जीर्ण अवस्था में हम देंगे गोक्षुरादि गोकुल। जीर्ण अवस्था का मतलब बहुत पुराना हो गया। आम बात जब जीर्ण हो जाता है ना तो रक्त पित्त जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, पता है आप लोगों को। आम बात वह उसका जो आम है वो द्रव अवस्था में जाता है और जाकर के पित्त के साथ मिलने की उस कगार में होता है, और वो जाकर के पागल जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनका जो रक्त है पूरी तरह दूषित हो जाता है। तो उस अवस्था में रक्त के साथ मिलने से पहले वो द्रव अवस्था को प्राप्त हुआ बिगड़ा हुआ दूषित हुआ जो मल है, उस मल को बाहर निकालने के लिए गोक्षुरादि गोकुल। एक और मेडिसिन है जिसका नाम है त्रयोदशांग गुगुल। त्रयोदशांग गुगुल वात और कफ की स्थिति में देना है। वात कफात्मक स्थिति में जहां पर गुगुल है, वबुल का जड़ है, शतावरी है, रासना, गोखरू और घी है, ये सभी क्या है, आप ये सभी देखोगे तो सभी ब्रह्मण करने वाले हैं। त्रयोदशांग गुगुल बहुत अच्छा दवाई है। ये सभी अस्थि संधानक गुण वाले हैं। ये सभी भी कैसे हैं, हड्डियों को जोड़ने वाली, इस तरह की कर्म करने वाली ये सभी दवाइयां। जैसे कचनार में हमने पढ़े थे, तो वैसे ही त्रयोदशांग गुगुल में भी इस तरह के गुण है, अस्थि को संधान करता है। अगर मान लो किसी का हड्डियां टूट रहा है, बिगड़ रहा है, साथ साथ में उसको दर्द भी हो रहा है, ईश्वकांत जी बताइए। गुरुजी इसको ना यष्टि मधु के काढ़े के साथ दे सकते हैं दे सकते ऑस्टियोपोरोसिस हैं, में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी धातु बल प्रदान कारक है। त्रयोदशांग गुगुल धातु के बल को बढ़ाने वाला है। किसी के ना कमर में दर्द हो रहा है, L4 L5 में उस जगह में सर बहुत ज्यादा भयानक दर्द हो रहा है, ऐसा अगर कोई बोलता है तो त्रयोदशांग गुगुल से बढ़िया कुछ नहीं है। गिरदृष्टि जैसे अवस्था हो, किसी को साइटिका जैसे हो, साइटिक नर्व में दर्द हो रहा हो, किसी के जैसे हम कहते हैं ना कि मन को में गैप आ गया, सर मेरे रीढ़ की हड्डी में गैप आ गई, वहां दर्द होता है, तो ऐसे अवस्था में त्रयोदशांग गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। डीजेनरेटिव चेंजिंग जैसी अवस्थाओं में भी त्रयोदशांग गुगुल बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये धातुओं को बल देता है, अस्थि को संधान करता है, कैल्शियम का निर्माण करने और उस तरह की कर्म करने। यानी कैल्शियम क्या है, हमारे शरीर में जो स्टूल है, जो मल है, शुद्ध मल का निर्माण जब होता है तो अपने आप कैल्शियम का निर्माण होता है। एलोपैथी वाले बोलते हैं ना, सर आपके तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या है, कुछ नहीं, हमारे यहाँ तृतीय अवस्था पाक में जब शुद्ध वायु बनता है, शुद्ध वायु बनने से शुद्ध मल का निर्माण होता है, पुरुष धरा कला स्ट्रॉन्ग होता है, शुद्ध होता है, उससे पुरुष धरा कला का संबंध अस्थि के साथ होता है, अस्थि धातु के साथ, हम बताते आते हैं ना हमेशा, और अस्थि धातु का संबंध कैल्शियम के साथ। तो चिकित्सा कर, अगर किसी के कैल्शियम डेफिशिएंसी भी अगर है तो हमारी चिकित्सा तो तृतीय अवस्था पाक की है, क्योंकि उसी की गड़बड़ी से ऐसा होता है। तो यहाँ पर त्रयोदशांग गुगुल उस अवस्था में भी अच्छा काम करता है। जिस प्रकार से कैसर गुगुल का रस से लेकर के मज्जा तक इसका गामित्व शक्ति था, ऐसा ही त्रयोदशांग गुगुल अस्थि, मज्जा और स्नायु, इस स्थान में आए हुए जो वायु है उसको अपने ब्रह्मण करने वाली शक्ति से त्रयोदशांग गुगुल उस स्थान के वायु को नाश करता है। कहाँ कहाँ के, संधि स्थान में, मज्जा धातु और स्नायुओं में। न्यूरोलॉजिकल जो रूट्स है, या मैं कहूं कि जितने भी हमारे जो आर्टरीज है, स्नायु है, वहां पर वायु के प्रभाव से अगर कोई इस तरह की कटी है ना, कटी प्रदेश में दर्द हो रहा है, ये सारे हिप पेन हो रहा है, ये सारी चीजें लोग वैजी साइटिका पेन में भी काम करेगा जी। साइटिक पेन में भी करेगा, साइटिक पेन में तो करेगा ही। तो त्रयोदशांग गुगुल वहां अच्छा काम करता है। दौर्बल्य जन्यवात है, जहां वायु बढ़ करके बहुत ज्यादा कमजोरी कर रहा है। खंजवात, लंगड़ाते हुए व्यक्ति चलता है, खंजवात,
सर्वाइकल हो गया, लंबर पेन हो गया, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। देखो त्रयोदशांग गुग्गुल ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैसर गुग्गुल और सिंगनाथ गुग्गुल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि वहां पर कफ सामक गुण है और यहाँ पर कुछ वात सामक गुण है, यानी मधुर रस प्रधान कुछ उस तरह के प्रभाव है इसमें। बबुल मूल है, सतावरी, रासना, गोखरू, है ना। कहीं पर भी फ्रैक्चर हो रखा है, टूटा फूटा हुआ है, इंजरी हो गया है, कहीं से चोट लग गया, तो वहां पर जैसे कि बैंडेज हो जाता है, फ्रैक्चर लगा देते हैं, उसके बाद डॉक्टर के रूप में आप पेशेंट को त्रयोदशांग गुग्गुल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करता है, उसको हीलिंग करने का ये काम करता है, अस्थियों को जोड़ने का ये काम करता है। जितने भी धातु रोग के कारण से, धातु क्षय के कारण से योनि के रोग है, योनि प्रदोषज जो रोग है, वहां पर भी त्रयोदशांग गुग्गुल अच्छा काम करता है। जैसे प्रदर में, जैसे लेडीज बोलती है ना कि सर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लड के जो फ्लो है उसको भी थोड़ा डाउन करने का काम करता है त्रयोदशांग गुग्गुल। इसमें अनुपान के रूप में गर्म पानी, मानसरस, दूध और मद्य, मद्य यानी हम यहाँ आसव के रूप में ले सकते कोई, तो आसव, गर्म पानी, मानसरस और क्षीर। मैंने देखा त्रयोदशांग गुग्गुल वेट लॉस कराने वाला भी बहुत अच्छा दवाई है। लोग त्रिफला गुग्गुल वगैरह लेते हैं, त्रयोदशांग गुग्गुल वेट लॉस भी होगा, साथ में बल को भी वो मेंटेन करेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने गुग्गुल के 3-4 जो योग है वो हमने देखा। इसका निर्माण की जो विधि है उसे ये लाक्षादी गूगल तो पढ़ा है या आपने, या क्या मतलब ये इन्हीं में कुछ, क्योंकि हम ना सर लाक्षादी गूगल लेते हैं वो नहीं, दिव्य लाक्षादी फार्मेसी वाले। गुग्गुल बाद में हम लाक्षा जो होता है ना, देखो हाँ जी। सीधी सी बात है, लाक्षादिक गुग्गुल अगर आप कह रहे हो तो लाक्षा जो होता है वो हमारे अस्थि धातुओं के लिए है। अस्थि धातु, मज्जा धातु को बल देता है लाक्षा। तो किसी का भी फ्रैक्चर हो रखा है, टूटा फूटा हुआ है, तो ऐसे अवस्था में लाक्षादिक गुग्गुल दिया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है, हीलिंग करने का काम करता है हड्डियों को। मैंने दिया हुआ है लाक्षादिक गुग्गुल, बहुतों को दिया हुआ है।